हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ना मैंने एक छोटी सी चीज़ की है जो कि मुझे लगा कि शायद ज़रूरी है। मैंने जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पर जो द रॉक हैं जिन्होंने ये चीज़ पूरी अपनी स्पीच दी है, इनके जो वर्ड्स हैं ना मैंने एग्जैक्टली वही वर्ड्स ही लिखे हैं और उन्हीं वर्ड्स को ही उठाया है। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार क्या करता था जहाँ पर मुझे लगा कि यार ये थोड़ा टफ हो जाएगा या फिर समझाने में थोड़ा मुश्किल रहेगा या फिर आप लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसी जगह पे ना थोड़ा सा सेंटेंस को सिंपल कर दिया करता था अपने एंड से ही, ताकि आप लोगों को समझाते टाइम और आप लोगों को समझते टाइम दोनों टाइम ईजी लगे। ठीक है, लेकिन आज मैंने क्या किया है, आज मैंने जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से उठाए हैं ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा वैसे समझा सकूं कि अगर आप एग्जैक्टली कोई वीडियो देखते हैं या फिर ऐसा ही कोई सेंटेंस आता है, सो उन चीज़ों को कैसे हम समझेंगे और वहाँ पर उसका सेंस क्या है। सो वो चीज़ मैंने उठाई है। हालांकि इसमें कुछ गाली वाले वर्ड्स भी थे जो इंग्लिश में होती हैं, मैंने उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है क्योंकि उनको तो समझाने का कोई सेंस है ही नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ना आप लोगों को लग सकता है कि यार सेंटेंस से बन कैसे गया, इसका थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा समझा सकूँ। तो पहले सेंटेंस से हम देखिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, ये विचार और ये धारणा कि आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, है ना। पहला यहाँ तक था। सो ये विचार और ये धारणा कि आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। सो जो पहला है इसमें, ये विचार और ये धारणा, धारणा को हम बोलते हैं नोशन। ठीक है, विचार को हम बोलते हैं आइडिया। सिंपल है। सो ये विचार और ये धारणा, दिस आइडिया एंड दिस नोशन, यहाँ तक सिंपल है। की, अब की के लिए दैट लगाया हुआ है। आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। अब हासिल करने को हम बोलते हैं अकम्प्लिश। ठीक है, अकम्प्लिश कि किसी चीज़ को हासिल करना। ठीक है, अचीव भी आ जाता है, लेकिन कोई चीज़ जो लंबा टाइम ले और उसको हम हासिल करें, कोई चीज़ कमाएं, वहाँ पर अकम्प्लिश आता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अकम्प्लिशमेंट, मतलब जो तुमने हासिल किया उस चीज़ के लिए हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ठीक है, सो आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, ये सिंपल कैन वाला सेंटेंस है। सकता है, सकती है, सकते हैं, और ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। ठीक, सो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। ठीक है, आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। सो डूअर कौन है? आप, यू, मेन वर्ड लगेगा कैन, एक्शन क्या है? हासिल करना, मतलब अकम्प्लिश। सो यू कैन अकम्प्लिश, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग यू वांट। एनीथिंग मतलब जो भी है। ठीक है, यू वांट आप चाहते हैं। तो ये जो छोटा सा सेंटेंस है ना, यू वांट, ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आप चाहते हैं। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन ही लगा है यहाँ पे। डूअर है यू, मेन वर्ड लगा है यहाँ पर डू, एक्शन है चाहना, वांट। डू छुपा वांट में, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सो पूरा क्या बना? ये विचार और ये धारणा कि आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, है ना। दिस आइडिया एंड दिस नोशन दैट यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, या फिर वॉट एवर भी आ सकता था यहाँ पर कि एनीथिंग यू वांट, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, अब जो एंड में है ना, इसके लिए लगा दिया राइट। ठीक, आपने ये सुना होगा जब से हम छोटे लड़के थे। अब जो जहाँ पर ये रॉक जो स्पीच दे रहे हैं, बेसिकली वहाँ पर सिर्फ सब मेल्स ही हैं, मतलब लड़के ही बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर इसकी स्पीच चल रही है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा वर्ड आया कि लड़के थे। आपने ये सुना होगा जब से हम छोटे लड़के थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये सुना होगा, अब ये जो सेंटेंस है, ठीक, यहाँ पर एक ना मतलब सेंस जा रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक गेस करना। ठीक है, सो यहाँ पर मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस बोला गया था, यू हैव हर्ड, ठीक है, आपने ये सुना है, इस तरीके से लिया गया है। ठीक है, सो यू हैव हर्ड, ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, हेयर की थर्ड फॉर्म लगी है हर्ड। तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है? आप, यू, मेन वर्ड लगा हैव, और हेयर की थर्ड फॉर्म हर्ड। यू हैव हर्ड दैट, आपने ये सुना है जब से हम छोटे लड़के थे। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यहां पर बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन ली गई है, फ्रॉम द टाइम। फ्रॉम द टाइम मतलब उस समय से। ठीक है, उस समय से। अब यहां पर जब के लिए वैन हम लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर वैन नहीं लगाया, तो ये एक सेंस में ही समझ में आएगा। फ्रॉम द टाइम, उस समय से हम छोटे लड़के थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो मैंने जब के लिए वैन नहीं लगाया है, लेकिन जब उसको मैं पूरा पढ़ूंगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब का सेंस अपने आप ही आ गया। ठीक है, हम छोटे लड़के थे, ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट का। इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन, एक स्टेट की बात चल रही है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या थे, ये फॉर्मूला होता है सिंपल का, सिंपल पास्ट का। सो किसकी बात कर रहे हैं? हम, वी, मेन वर्ड लगेगा वी के साथ वर। अब हम क्या आते हैं? छोटे लड़के, लिटिल बॉयज। ठीक है, तो अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना। यू हैव हर्ड दैट व्हेन द फ्रॉम द टाइम वी वर लिटिल बॉयज।
ठीक है। सो फ्रॉम द टाइम मतलब उस समय से, किस समय से, वी वर लिटिल बॉयज, जब हम लड़के थे, जब हम छोटे लड़के थे, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपने ये सुना होगा जब से हम छोटे लड़के थे। यू हैव हर्ड दैट फ्रॉम द टाइम वी वर लिटिल बॉयज। जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है वो है कठिन समय को याद रखना। अब यहाँ पर दो चीज़ आप ध्यान से समझो, ठीक है। वो है, वो था, इस चीज़ की जो टर्म आती है ना, एंड में आप इज या वॉज का यूज़ कर देंगे। अगर वो है सो इज, अगर वो था तो वॉज, ठीक है। वो होगा विल बी, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। सो जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया, अब जब जिस वाला सेंस आ जाए ना, जिस, तो द हम दिमाग में तुरंत लेकर आएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ जिस लड़के ने तुम्हें मारा था, द बॉय, ठीक है, इस तरीके से। जिस लड़के ने तुमसे बोला था, द बॉय हु टोल्ड यू, ऐसे सेंटेंस बना। सो जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया, तो जिस चीज़, द थिंग, ठीक है, द थिंग जिसने मेरे लिए काम किया, ठीक है, जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है काम किया है, या है, जी है, तो चुका है वाले सेंस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। मैं ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। सो द थिंग, जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया, द थिंग दैट, मेन वर्ड लगा यहाँ पे हैज़, एक्शन क्या है, काम करना, वर्क, तो वर्क की थर्ड फॉर्म लगी वर्क। द थिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी, ठीक है, वो चीज़ जिसने मेरे लिए काम किया है, इस तरीके से, ठीक है। सो जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया, सेंटेंस हिंदी में बना कि वो चीज़ जिसने मेरे लिए काम किया, ठीक है। सो जैसा मैं बोलूँ द बॉय हु, वो लड़का जिसने, ठीक, इसी तरह से द थिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी, जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है। अब इसका वर्क फॉर मी का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसने पर्टिकुलरली आके काम किया है। इसका मतलब है कोई चीज़, जैसे कि मैं बोलूँ कि किसी का कोई आइडिया जिसने मेरे लिए, जो मेरे साथ चल गया, मतलब मेरा काम बन गया उस आइडिया से। सो द आइडिया दैट वर्कड फॉर मी, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब मान लो किसी को मेरी वीडियोस देख के इंग्लिश आ रही है, समझ में आ रही है, बोलना आ रहा है। सो माई वीडियो इज़ वर्किंग फॉर दोज, ठीक है। अब आप भी अगर बोल सकते हो कि सर दिस वीडियो वर्कड फॉर मी एज अ, मतलब कुछ भी लगा सकते हो आप कि एज अ न्यू थिंग, ठीक है, एज अ हेल्पर, ठीक है, एज अ गाइड। तो ये वो चीज़ आप अपने एंड से लगा सकते हो। तो यहाँ वर्क करने का मतलब होता है कि आपका किसी से काम बन गया। सो जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है, द थिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी, वो है। अब वो है के लिए अब ये है लग रहा है तो इज, वो था होता तो वॉज, वो है इज, कठिन समय को याद रखना, ठीक है, कठिन समय को याद रखना। अब ये ना नीने वाला सेंस आ रहा है अब याद रखने में। सो यहाँ पर मैं रिमेंबरिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ, रिमेंबर में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि ना नीने वाला सेंस आ गया, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं रिमेंबर में आईएनजी भी लगा सकता हूँ, और अगर आईएनजी ना लगाना हो तो मैं टू का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। द थिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी इज़ टू रिमेंबर, याद रखना कठिन समय को, द हार्ड टाइम्स, ठीक है। हार्ड टाइम मतलब जो तुम्हारा बुरा समय था, जो मुश्किलों भरा समय था। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, जिस चीज़ ने मेरे लिए काम किया है वो है कठिन समय को याद रखना। द थिंग दैट हैज़ वर्कड फॉर मी इज़ टू रिमेंबर द हार्ड टाइम्स। कोई भी फिल्म करने से पहले, उन दिनों से पहले जब मैं कुश्ती कर रहा था, ठीक है। अब पहला है कोई भी फिल्म करने से पहले, ठीक। सो बिफोर डूइंग एनी मूवी, अब बिफोर और आफ्टर जो होते हैं इनके बाद आप जो लगाएंगे एक्शन, उसमें आईएनजी ही मिलेगा आपको मैक्सिमम। सो बिफोर डूइंग एनी मूवी, किसी भी मूवी को करने से पहले, किसी भी फिल्म को करने से पहले, उन दिनों से पहले जब मैं कुश्ती करता था। अब यहाँ पर बिफोर जो लगा, ठीक है, यहाँ पर वो एक्शन नहीं आया। जैसे यहाँ पर ना कोई भी फिल्म करने से पहले, ठीक है, तो यहाँ पर उन दिनों से पहले, इन दोनों में देखो कोई भी फिल्म करने से पहले वहाँ करना एक एक्शन है, तो इसीलिए डू में आईएनजी लग गया। नानीने वाले सेंस से भी आप समझ सकते हो कि करने से ना लग गया, करने। सो यहाँ पर लेकिन दूसरा जो है उन दिनों से पहले, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एक्शन हो। सो बिफोर, बैक इन द डेज, यहाँ पर उन्होंने बैक इन द डेज का यूज़ किया। बैक इन द डेज मतलब वो दिन, पुराने दिन, पिछले दिन, या फिर बिफोर दोज डेज। अगर मैं ये भी लगाऊंगा तो भी मेरा सेंटेंस का सेंस सही है। लेकिन जब यहाँ पर बोला बिफोर बैक इन द डेज, मतलब उन दिनों, ठीक है, उन दिनों से पहले, पिछले भी दिनों से पहले, बिफोर बैक इन द डेज जब मैं कुश्ती कर रहा था। अब ये जो सेंटेंस है ये मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब मैं कुश्ती कर रहा था, जब के लिए वैन लगाया साइड में रख दिया, मैं कुश्ती कर रहा था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड वॉज,
एक्शन क्या है यहाँ पे, कुश्ती करना, जिसको हम बोलते हैं रेसल, ठीक है। तो रेसल में आईएनजी लगाएगा, रेसलिंग, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, बिफोर डूइंग एनी मूवी, कोई भी फिल्म करने से पहले, उन दिनों से पहले, बिफोर बैक इन द डेज, बिफोर दोज डेज, जब मैं कुश्ती कर रहा था, ठीक है, व्हेन आई वाज रेसलिंग। जब कुछ भी बड़ा होता था तो मैं हमेशा एक पल लेता था और मैं बस खुद को याद दिलाता था। 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है जब कुछ भी बड़ा होता था, ठीक है। अब यहाँ पर जब के लिए वैन लगा के साइड में रख देते हैं, सेंटेंस पकड़ते हैं, कुछ भी बड़ा होता था। अब कोई चीज़ हुआ करती थी, यूज टू, वुड, या फिर उसको पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में, मतलब सेकंड फॉर्म लगा के हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने रॉक की ना कई वीडियोस देखी हैं और मैंने ये चीज़ नोटिस की है, ये हमेशा वुड का ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर भी इन्होंने वुड का ही यूज़ किया है। एनीथिंग दैट वुड हैपन, जो भी, कोई भी बड़ी चीज़ जो होती थी। तो ये जो सेंटेंस है ये वुड वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होती थी पहले वो आएगा, ठीक है, मतलब कोई काम जो किया करता था, जैसे डूअर के तौर पे, डूअर मीन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन है। अब जो होती थी वही तो मेरा डूअर हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। सो एनीथिंग बिग, कोई भी बड़ी चीज, दैट जो हुआ करती थी, तो वुड आया, जो होती थी। अब यहाँ पर जो है मेरा डूअर, क्योंकि होती क्या है, जो, ठीक है। सो कोई भी बड़ी चीज के लिए मैंने लगा दिया पहले एनीथिंग बिग। अब सेंटेंस बचा जो होती थी। सो जो है मेरा डूअर, जिसके लिए मैं दैट लगाऊंगा, मेन वर्ड लगेगा वुड, एक्शन है होना, हैपन, दैट वुड हैपन। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, कुछ भी बड़ा, जब कुछ भी बड़ा होता था, ठीक है। सो व्हेन एनीथिंग बिग, जब कुछ बड़ा होता था, दैट वुड हैपन, जो होता था, तो मैं हमेशा एक पल लेता था। अब इस तो के लिए आप चाहो तो देन या सो का यूज कर सकते हो, या चाहो इग्नोर कर दो। मैं हमेशा एक पल लेता था, ठीक है। अब ये फिर वही आ गया वुड वाला सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं लेता था ना, सो आई, मेन वर्ड लगेगा वुड, और एक्शन क्या है कि लेना, टेक अ मोमेंट, एक पल लेना, आई वुड टेक अ मोमेंट। अब जो टर्म बची है मेरे पास हमेशा, तो मैंने बताया हुआ है ऑलवेज, जस्ट, सम टाइम, नेवर, ये कहाँ लगेंगे, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, टेक अ मोमेंट, उससे पहले ऑलवेज लग जाएगा। आई वुड ऑलवेज टेक अ मोमेंट, मैं हमेशा एक पल लेता था और मैं बस खुद को याद दिलाता था, ठीक है। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख देते हैं। मैं बस खुद को याद दिलाता था, फिलहाल आप बस को भी साइड में रखो, मैं खुद को याद दिलाता था। याद दिलाने को हम बोलते हैं रिमाइंड, ठीक है। तो ये सेंटेंस है वही वुड वाला, ठीक। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वुड वाला, इसने क्या करा, वुड को भी हटा दिया, क्योंकि वुड चलता हुआ आ रहा है, तो ये एक अंडरस्टूड बन गया। आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप को याद दिलाता था। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। तो बस के लिए जस्ट लगाया, जो कि एक्शन से पहले लगा दिया, एक्शन है रिमाइंड, तो यहाँ पर वुड भी लगा सकते हो, ठीक है। आई वुड जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। ग्रामेटिकली देखने जाओ तो सेंटेंस शायद थोड़ा गलत सेंस देगा, लेकिन सेंस के अंदर बिल्कुल क्लियर बन रहा है, क्योंकि वुड बार बार यूज हो रहा है। सो जब कुछ भी बड़ा होता था तो मैं हमेशा एक पल लेता था और मैं बस खुद को याद दिलाता था। व्हेन एनीथिंग बिग दैट वुड हैपन, आई वुड ऑलवेज टेक अ मोमेंट एंड आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, और मैं खुद को याद दिलाता था। जब मैं 14 साल का था तब मुझे बेदखल कर दिया गया था, हमें द्वीप से निकाल दिया गया था, ठीक। अब जो पहला सेंटेंस है, जब मैं 14 साल का था, अब इस जब के लिए वैन चाहो तो शुरू में लगा दो, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया है, इसने सेंटेंस को घुमा दिया, मतलब पैसिव वॉइस में पहले बनाया, तब मुझे बेदखल कर दिया गया था जब मैं 14 साल का था, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस बना दिया कि मुझे बेदखल कर दिया गया था जब मैं 14 साल का था। तो इन्होंने बताया, मतलब इंग्लिश में इस तरीके से बोला है। सो मुझे बेदखल कर दिया गया था। अब कोई काम किया गया है, ये होते हैं पैसिव सेंटेंसेस। कोई काम कर रहा हूं, ये हो गया एक्टिव, ठीक है। तो कोई काम किया गया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है पैसिव का, काम किस पे हुआ, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म। तो मुझे बेदखल कर दिया गया था, काम किस पर हुआ, मुझ पे, आए, मेन वर्ड लगेगा वॉज, एक्शन क्या है यहाँ पे, क्या काम हुआ, बेदखल करना, बेदखल करने को हम बोलते हैं, ठीक है, एविक्ट। अब इसकी तो थर्ड फॉर्म लग गई एविक्टेड, आई वॉज एविक्टेड, मुझे बेदखल कर दिया गया था जब मैं 14 साल का था। सो जब के लिए क्या लगा दिया मैंने, व्हेन, मैं 14 साल का था। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। सो मैं 14 साल का था, मैं की बात चल रही है, आई, मेन वर्ड वॉज। अब क्या था, मैं 14 साल का, आई वॉज 14। बार बार ईयर्स ओल्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगाना चाहो लगा दो, लेकिन अगर आप नहीं लगाओगे तो भी सेंटेंस सही है। व्हेन आई वॉज 14, जब मैं 14 साल का था, हमें द्वीप से निकाल दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये भी पैसिव है,
ठीक है, किसने काम किया उस पर इतना ध्यान नहीं है, हमें निकाल दिया गया था। अब फॉर्मूला वही लगेगा, किस पर काम हुआ, ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर उस पर क्या काम हुआ उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। सो हमें दीप से निकाल दिया गया था, किस पर काम हुआ था, हम पर, सो वी, मेन वर्ड लगेगा वर। अब हम पे क्या काम होता है, निकाल देना। तो किक ऑफ एक टर्म होती है, किक ऑफ का मतलब होता है धक्के देकर भगा देना। ये कैजुअल टर्म है, फॉर्मल नहीं है ये। फॉर्मल तो यहाँ पर भी इवेक्टेड आ सकती थी, ठीक है। सो थ्रो आउट, थ्रोन आउट, किक ऑफ, किक्ड ऑफ, तो ये जो है कैजुअल टर्म्स है। तो यहाँ पर किक ऑफ का यूज़ किया गया है कि लात मार के निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया। सो किक की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि किस पर काम हुआ, मेन वर्ड, फिर क्या काम हुआ उसकी थर्ड फॉर्म। सो वी वर किक्ड ऑफ द आइसलैंड, कि हमें द्वीप से, हमें आइसलैंड से निकाल दिया गया था। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब मैं 14 साल का था तब मुझे बेदखल कर दिया गया था, हमें द्वीप से निकाल दिया गया था। आई वॉज इविक्टेड व्हेन आई वॉज 14, या फिर ऐसे ही बन सकता है, व्हेन आई वॉज 14 आई वॉज इविक्टेड, ठीक है। वी वर किक्ड ऑफ द आइसलैंड, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, ये सेंटेंस बना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पर एक्शन होता है हैव, कि मेरा कुछ है या मेरे पास कुछ है। सेम अगर पास्ट की बात करूँ कि मेरा कुछ था या फिर हमारे पास कुछ था, तो वो सेंटेंस बनेगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट का, और वहाँ पर भी एक्शन मेरा क्या होगा, हैव होगा। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ क्या है, दो तरीके हैं सेंटेंस को बनाने के। वी डिड नॉट हैव, एक तरीका तो ये हो गया कि डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ठीक है। वी डिड नॉट हैव आ गया, ठीक है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। वी डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू लिव, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मुझे डिड को छुपाए ही रखना है, तो जब मैं डिड को हैव में छुपा दूंगा तो हैड बन जाएगा डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। वी डिड हैव, डिड छुपा हैव में, हैड बन गया, ठीक है। अब नेगेटिव हो गया तो डिड बाहर निकल गया और वो हैड का फिर से हैव बन गया, वी डिड नॉट हैव। लेकिन अगर मुझे बाहर निकालना ही नहीं है डिड को और नेगेटिव भी रखना है, तो मैं नॉट की जगह नो का यूज करूंगा, और जब मैं नो का यूज करूंगा तो मुझे मेन वर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। वी हैड नो, ठीक है, मतलब हमारे पास था, वी हैड, वी डिड हैव की फॉर्मेशन डिड छुपा हैव में हैड बन गया। वी हैड, हमारे पास था, क्या था, कोई जगह नहीं, नो प्लेस टू लिव, कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, ये हमारे पास था। इस तरीके से बनाया, जैसे कि मैं बोलूं आई डू नॉट हैव अ पेन, एक तरीका तो ये हो गया, सही है बिल्कुल। दूसरा मैंने बोला आई हैव नो पेन, तो यहां पर मैंने हैव में से डू बाहर नहीं निकाला, ठीक है, ये तरीका है समझने वाला। सो सेंटेंस क्या बना, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वी हैड नो प्लेस टू लिव। जब मैं 16 साल का था तब तक कई बार गिरफ्तार हो चुका था। तो पहला जो सेंटेंस है, जब मैं 16 साल का था, अब अगर आप चाहो तो इसको पहले लगा सकते हो, व्हेन आई वाज 16 या फिर व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, तब तक मैं कई बार गिरफ्तार हो चुका था। अब तब तक के लिए बाय द टाइम का हम यूज़ करते हैं कि उस समय तक, उस टाइम तक, बाय द टाइम या फिर बाय दैट टाइम, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार गिरफ्तार हो चुका था, अब यहाँ पर हिंदी में भी मैं नहीं लगाया, चाहो तो लगा सकते हो समझने के लिए। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है कि मुझ पर कोई काम किया गया था, ठीक है। सो आई गॉट अरेस्टेड, आई वॉज अरेस्टेड, ठीक है। अब होने वाले सेंस के लिए गेट का यूज कर रहा है, गेट की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। आई गॉट अरेस्टेड, मैं गिरफ्तार हो गया था, तो अरेस्ट की थर्ड फॉर्म लगी है अरेस्टेड। यहाँ पर आई गॉट अरेस्टेड, मैं इस किसी कंडीशन में पहुंच गया था, किस कंडीशन में, अरेस्ट की कंडीशन में, सो अरेस्टेड, ठीक है, इस तरह से। तो सेंटेंस जो यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये सेंटेंस का जो सेंस बनाया है, ये पैसिव की जगह एक्टिव में ही बना दिया और पास्ट इंडेफिनिट का रख दिया। आई डिड गेट, ठीक है, डिड छुपा गेट में गॉट बन गया। मैं हुआ, क्या हुआ, अरेस्ट की कंडीशन में, अरेस्टेड, ठीक है। सो यहां पर अगर पैसिव में बनाओगे, सो आई वॉज अरेस्टेड, इस तरीके से बनेगा कि मुझे अरेस्टेड किया गया था, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने पैसिव वॉइस की जगह एक्टिव में बना दिया, आई गॉट अरेस्टेड, ठीक है। आई नहीं लगाया, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट कई बार हुआ था, इसीलिए यहां पर गॉट की मतलब गेट की टर्म लगा दी है और उसमें डिड छुपा दिया है, ठीक है। सो गॉट अरेस्टेड मैनी टाइम्स, कई बार अरेस्ट हुआ था, गिरफ्तार हो गया था, कई बार अरेस्ट, ठीक है। बाय द टाइम, जब तक मैं 16 साल का था, आई वॉज 16 या फिर आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से सेंटेंस बना। सो पूरा क्या बना, जब मैं 16 साल का था तब तक कई बार गिरफ्तार हो चुका था, गॉट अरेस्टेड मैनी टाइम्स बाय द टाइम आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। जब मैंने कनाडा छोड़ा तो मेरी जेब में 7 रुपए थे। अब यहाँ पे देखो रुपए, खैर वो तो इंडियन करेंसी है, ठीक है। अब जो भी करेंसी की हम बात करते हैं, मानो मुझे पता ही नहीं है कि किस
कंट्री में क्या वहाँ की करेंसी चलती है। सो मैं वहाँ पर सिंपल बक्स लगा सकता हूँ, ठीक है, BUCKS बक्स। अगर मुझे बोलना है कि भाई इतने डॉलर्स हैं, $10 है मेरे पास और मुझे पता नहीं इनको डॉलर बोलते हैं, सो आई हैव 10 बक्स, मैं ये बोलूँगा तो समझ में आ जाएगा। सो जब मैंने कनाडा छोड़ा, ठीक है, अब इस जब के लिए हम वैन भी लगा सकते हैं और द टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस समय, इस तरह से द टाइम, जिस समय, या फिर वैन, दोनों सही है। मैंने कनाडा छोड़ा, कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। सो आई डिड लीव, ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, और डिड छुपा लीव में, और लीव की सेकंड फॉर्म बन गई लेफ्ट, ठीक है। आई लेफ्ट कनाडा, सो क्या बना, जब मैंने कनाडा छोड़ा, द टाइम आई लेफ्ट कनाडा, या फिर द टाइम व्हेन आई लेफ्ट कनाडा, या फिर व्हेन आई लेफ्ट कनाडा, तीनों सही हैं। मेरी जेब में 10 रुपये थे, ठीक है, अब मेरे पास कुछ था, फिर वही सेंटेंस बन गया ना, मेरे पास कुछ था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, और एक्शन क्या है यहाँ पे, हैव। सो आई डिड हैव, ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा हैव में और वो हैड बन गया। आई हैड, मेरे पास थे, क्या थे, 7 बक्स इन माई पॉकेट, कि 7 रुपये थे, 7 थे डॉलर्स, जो भी हो मेरी पॉकेट में। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब मैंने कनाडा छोड़ा तो मेरी जेब में 7 रुपये थे, द टाइम आई लेफ्ट कनाडा आई हैड 7 बक्स इन माई पॉकेट। जो मेरी मदद करता है वो है मुश्किल समय को अपने दिमाग के सामने रखना, ठीक है, जो मेरी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में हम काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं, द थिंग विच हेल्प्स मी, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। चाहो तो आप जो के लिए वॉट का यूज़ कर सकते हो, ठीक। वॉट का मतलब क्या भी होता है और वॉट का मतलब जो भी होता है, जैसे मैंने बताया हुआ कहाँ, इसके लिए वेयर का यूज़ करेंगे, जहाँ के लिए भी वेयर का यूज़ करेंगे, कौन, इसके लिए हु का यूज़ करेंगे, जो इंसान, जो कि हम बात करेंगे अगर इंसान के लिए, उसके लिए भी हम हु का यूज़ करेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि भाई किसने तुम्हारी मदद करी, सो वॉट, इस तरीके से, किस चीज़ ने, वॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर जिसने मेरी हेल्प करी उसके लिए भी मैं वॉट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरी मदद करता है, तो यहाँ पर मैंने वॉट को एक डूअर के तौर पे ले लिया कि जो मेरी मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि मदद करना एक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो के लिए वॉट को मैंने लिया एक डूअर के तौर पे, मेन वर्ड लगेगा डज क्योंकि सिंगुलर है, करता है मदद, ठीक है, और एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प, वॉट डज हेल्प मी, अब डज छुपा हेल्प में और वो हेल्प्स बन गया, वॉट हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है वो है, अब मैंने बताया वो है, तो एंड में क्या लगेगा, इज, अगर वो था होता तो वॉज। वॉट हेल्प्स मी इज, जो मेरी मदद करता है वो है मुश्किल समय को अपने दिमाग के सामने रखना, ठीक है। अब यहाँ पे रखना नानीने वाला सेंस आ गया, चाहो तो रखने में कीप के लिए मैं यहाँ पर आईएनजी लगा सकता हूँ, कीपिंग, लेकिन अगर टू लगा दूंगा पहले तो मैं आईएनजी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। टू कीप द हार्ड टाइम्स इन फ्रंट ऑफ माई माइंड, कि मुश्किल समय को अपने दिमाग के सामने रखना, या फिर टू नहीं लगाऊंगा, सो वॉट हेल्प्स मी इज कीपिंग द हार्ड टाइम्स इन फ्रंट ऑफ माई माइंड। दोनों तरीके से बिल्कुल सही है सेंटेंस, जो आपको ठीक लगे। मेरे पास खाने और रहने के लिए सिर्फ 7 रुपये थे, अब वही सेंटेंस आ गया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट वाला कि मेरे पास कुछ था, आई डिड हैव, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा हैव में हैड बन गया, आई हैड ओनली 7 बक्स, मेरे पास सिर्फ 7 रुपये थे रहने और खाने के लिए। अब ये ना नीने वाला सेंस फिर आ गया, रहना खाना, चाहूँ तो आईएनजी लगा दूंगा के लिए वाले सेंस के लिए, लेकिन आईएनजी अगर लगाऊंगा तो फॉर का यूज़ करूंगा, फॉर ईटिंग एंड स्टे, ठीक है, फॉर ईटिंग एंड स्टेइंग। अगर टू का यूज़ करूंगा तो आईएनजी नहीं लगेगा, तो मैंने टू का यूज़ कर दिया, आई हैड ओनली 7 बक्स टू ईट एंड स्टे। मेरे पापा सुबह करीब 5 बजे उठते थे, अब ये भी वुड वाला सेंटेंस है कि कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ किए, कोई काम किया करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। यूज टू लगा सकता हूँ और पास्ट इंडेफिनिट की तरह सेकंड फॉर्म लगा सकता हूँ, 3 तरीके होते हैं। तो यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं, मैंने बताया कि रॉक ज़्यादातर वुड का ही यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी वुड का ही यूज़ किया गया है। मेरे पापा सुबह करीब 5 बजे उठते थे, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, वुड वाला। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन, डूअर कौन है, मेरे पापा, माई फादर, मेन वर्ड लगा वुड, एक्शन क्या है, उठना, गेट अप, माई फादर वुड गेट अप, मेरे पिताजी उठा करते थे करीब 5 बजे सुबह के, ठीक है। अराउंड 5 इन दी मॉर्निंग, अगर इन दी मॉर्निंग की जगह मैं AM लगा दूंगा तो भी सही है, अराउंड 5 AM, तब भी सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा, सुबह के, इन दी मॉर्निंग सुबह में, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरे पापा सुबह करीब 5 बजे उठते थे, माई फादर वुड गेट अप अराउंड 5 इन दी मॉर्निंग। मैं व्यायाम नहीं करता था लेकिन वो सिर्फ ये सुनिश्चित करते थे कि मैं वहाँ हूँ। पहला सेंटेंस है मैं व्यायाम नहीं करता था,
ठीक है, वुड नॉट वाला बन गया, मैं कोई काम नहीं किया करता था। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं। आई मेन वर्ड वुड, उसके साथ नॉट। एक्शन क्या है? व्यायाम करना। एक्सरसाइज लगा सकते हो, वर्कआउट लगा सकते हो, दोनों ठीक है। आई वुड नॉट वर्क आउट, मैं एक्सरसाइज या फिर मैं व्यायाम नहीं किया करता था, लेकिन वो सिर्फ ये सुनिश्चित करते थे। अब वो लेकिन के लिए बट लगाया, वो सुनिश्चित करते थे। सुनिश्चित करने का मतलब होता है मेक श्योर, मेक श्योर, ठीक है। ही वुड मेक श्योर, डूअर मेन वर्ड एक्शन, वो सुनिश्चित करते थे, डूअर हो गया वो, ही मेन वर्ड वुड, एक्शन है मेक श्योर। बस वाला जो सेंस है, सिर्फ सिर्फ वाला जो सेंस है, इसके लिए जो मैं जस्ट लगाऊंगा वो लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? मेक श्योर। सो ही वुड जस्ट मेक श्योर, वो बस ये सुनिश्चित करते थे कि मैं वहां हूं, की के लिए दैट लगा दिया, मैं वहां हूं। कौन सा सेंटेंस है ये? सेंटेंस आप चाहो तो सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं पास्ट की बात करूं कि वो सिर्फ ये सुनिश्चित करते थे कि मैं वहां हूं, ये भी सही है। वो सिर्फ ये सुनिश्चित करते थे कि मैं वहां था, ये भी सही है। सो यहाँ पर आई वॉज देयर, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो कहा था। सो आई वॉज देयर, चाहो तो आई एम देयर का भी यूज कर सकते हो। पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं व्यायाम नहीं करता था, लेकिन वो सिर्फ ये सुनिश्चित करते थे कि मैं वहां हूं। आई वुड नॉट वर्क आउट बट ही वुड जस्ट मेक श्योर दैट आई वॉज देयर। वह हमारा समय था जिसे हम एक साथ बिता सकते थे, ठीक है। वह हमारा समय था, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? वह की बात कर रहे हैं, दैट, मेन वर्ड लगा वॉज, क्या था वो? हमारा समय, आवर टाइम, दैट वॉज आवर टाइम, जिसे हम एक साथ बिता सकते थे। अब जिसे के लिए यहाँ पर दैट का यूज कर दिया, ठीक है। दैट वी कुड स्पेंड टुगेदर, ठीक है, हम बिता सकते थे, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस बना है ये है कैन का पास्ट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हम। वी मेन वर्ड कुड, एक्शन क्या है? बिताना, स्पेंड। वी कुड स्पेंड टुगेदर, एक साथ। सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? वह हमारा समय था जिसे हम एक साथ बिता सकते थे। दैट वॉज आवर टाइम दैट वी कुड स्पेंड टुगेदर। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, आप जीवन में क्या करते हैं या कहाँ जाते हैं इसकी परवाह किए बिना। अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, आगे भी है। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, माई डैड ऑलवेज सेड। अब ये सेंटेंस बनाया है इन्होंने, जो मैं बोलता हूँ ना कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में भी बनते हैं, कि कोई काम किया करता था, तो एक तो हो गया वुड, यूज्ड टू, और तीसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बना दिया, मतलब सेकंड फॉर्म लगा के, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? माय डैड। मेन वर्ड यहाँ पर डिड लगाया और एक्शन है कहना, से। डिड छुपा से में सेड बन गया। अब हमेशा के लिए ऑलवेज लगाएंगे, कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? सेड। सो माय डैड ऑलवेज सेड, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, आप जीवन में क्या करते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं इसकी परवाह किए बिना। अब इसकी परवाह किए बिना, या फिर जैसे बोलते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब हिंदी में बोलते हैं कि भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो जो टर्म मैंने बोली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी परवाह किए बिना, इसके लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा टर्म है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ का यूज़ बहुत मिलेगा। रिगार्डलेस ऑफ, इसकी परवाह किए बिना आप जीवन में क्या करते हैं, ठीक है। सो वॉट यू डू इन लाइफ, ठीक। तो यहाँ पर वॉट का यूज़ आया, मतलब ये सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं, तो वरना व्हाट डू यू डू आ जाता है कि आप क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या के लिए व्हाट लगाया, आप करते हैं, यू डू। अब यू डू ऐसा है ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है आप, यू मेन वर्ड डू, एक्शन भी डू, और डू छुपा डू में कोई चेंज नहीं आया। सो व्हाट यू डू, जो भी आप करते हैं इन लाइफ, जीवन में, और वेयर यू गो, आप जहाँ जाते हैं। वेयर के लिए कहाँ, या जहाँ के लिए वेयर लगा दिया, आप जाते हैं, यू डू गो, डू छुपा गो में और कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इस तरह से तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, आप जीवन में क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी परवाह किए बिना, माई डैड ऑलवेज सेड रिगार्डलेस ऑफ वॉट यू डू इन लाइफ और वेयर यू गो, इज्जत तभी दी जाएगी जब वो कमाई जाए, ठीक है। इज्जत तभी दी जाएगी। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस एक पैसिव है, ठीक है। अब यहां पर जो पैसिव है, दो सेंटेंस है। जब वो कमाई जाए, ये भी हमारा पैसिव है, और पहले वाला भी। इज्जत तभी दी जाएगी, ठीक है, ठीक। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया, किस पर काम होगा, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम होगा। फ्यूचर का पैसिव है, सो इसमें विल बी का यूज होगा, ठीक है। तो किस पर काम होगा? इज्जत पे, दी जाएगी इज्जत ना, सो रेस्पेक्ट। फिर मेन वर्ड आएगा विल बी, उस पर क्या काम होगा? देने का, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। रेस्पेक्ट विल बी गिवन, इज्जत दी जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो
इज गोइंग टू बी लगा हुआ है, मैंने बताया विल बी की जगह आप इज गोइंग टू बी का भी यूज, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इस तरीके का विल की जगह हम यूज कर सकते हैं इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। सेम विल बी की जगह इज गोइंग टू बी, आर गोइंग टू बी, एम गोइंग टू बी का भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पर रेस्पेक्ट विल बी गिवन, ये भी सही है, रेस्पेक्ट इज गोइंग टू बी गिवन, ये भी सही है। इज्जत दी जाएगी जब वो कमाई जाए, तो जब के लिए वैन लगाया, वो कमाई जाए, अब ये एक प्रेजेंट के अंदर आ गया कि वो कमाई जाती है, ठीक है। सो किस पर काम होता है, मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम होता है, उसकी थर्ड फॉर्म, वो कमाई जाती है, इट, मेन वर्ड आया इज, और एक्शन क्या है कमाने का, अर्न, अर्न की थर्ड फॉर्म लगेगी अर्नड, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, इज्जत तभी दी जाएगी जब वो कमाई जाए, रेस्पेक्ट इज गोइंग टू बी गिवन व्हेन इट इज अर्न। अब यहां पर व्हेन के अंदर ही तभी और जब दोनों का सेंस आ गया। आपको बाहर जाना होगा और इसे हर दिन कमाना होगा, अब ये सेंटेंस कौन सा है, मतलब कोई मजबूरी वाला, ठीक है। सो यू विल हैव टू का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको बाहर जाना होता है और उसको कमाना होता है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में। सो यहां पर जो एक्शन है ना वो हैव टू है, ठीक है, कोई चीज करनी पड़ती है वो वाला। सो यू डू हैव टू, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा हैव टू में कोई चीज नहीं आया। यू हैव टू गो आउट, आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। नीड टू का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो जरूरत है। यू नीड टू गो आउट, ये भी सही है। यू हैव टू गो आउट एंड अर्न इट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे का मतलब हर दिन, हर एक दिन। सो सेंटेंस क्या बना, आपको बाहर जाना होगा और इसे हर दिन कमाना होगा, यू हैव टू गो आउट एंड अर्न इट एवरी सिंगल डे। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।